पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। वंदे जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र प्यारा प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? मन से करेंगे, मन से करेंगे। क्या करोगे? देश उद्धार परोपकार। वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट वाराणसी में उपस्थित हमारे सारे अधिकारीगण, सारे साथीगण, हमारे बीच में उपस्थित प्रिय मीडिया बंधुओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि हम सब लोग इस बात के गवाह बने हैं कि 75वें आज़ादी का जो महोत्सव है ये देखने का अवसर हमें मिला है। आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और एक बहुत लंबी यात्रा हमने इस 75 वर्षों में तय की है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में इतना ज़्यादा केओस का माहौल था कि लोगों को लगता था कि पता नहीं भारत अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बचेगा भी कि नहीं बचेगा। कुछ अंग्रेज बुद्धिजीवियों ने तो ये घोषणा भी की थी कि कुछ ही वर्षों में टुकड़े टुकड़े होकर पूरा भारत बिखर जाएगा। और जैसे आज यूएसएसआर का हाल हुआ है या अन्य देशों का हाल हुआ है जिनके टुकड़े बट के वो स्टेट्स में परिवर्तित हो गए हैं, लगभग वैसा ही हाल भारत का भी हो जाएगा। लेकिन भारत के लोगों ने, भारत के सामान्य जन ने एक डिटर्मिनेशन लिया था कि हम भारत को एक सफल देश बना के रहेंगे और उसी डिटर्मिनेशन का नतीजा है कि आज तक भारत को ना कोई विखंडित कर पाया है, ना कोई टुकड़े कर पाया है और जैसा स्वतंत्र हुआ था वैसा ही एकता और अखंडता के साथ आज भी देश बड़ी मजबूती से 75 वर्ष का होने के बावजूद खड़ा है। ये दिखाता है कि भारत के लोगों में कितना डिटर्मिनेशन की शक्ति है और जो वो ठान ले वो प्राप्त करके छोड़ते हैं। इसी 75 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सी दुविधाएं भी आई, कई ऐसे समय आए जो बहुत चैलेंजिंग देश के लिए रहे थे। कई बार तो युद्ध लड़ने पड़े और विदेशियों से युद्ध लड़ने के कारण आर्थिक स्थिति पे जो फर्क पड़ता है उसका भी नतीजा देखने को मिला। इसके अलावा कई बार आपदाएं आई, बाढ़ की विभीषिका, सूखे की विभीषिका तो बहुत ही बार आई, पर कई बड़े बड़े भूकंप या इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी भारत देश में हुई, जिसकी वजह से काफी संकट का सामना भारत को करना पड़ा। इसी के साथ बहुत बड़ा संकट आर्थिक स्थिति का भी आया, लेकिन इन सब संकटों के बावजूद भी भारत की जनता का दृढ़ और मजबूत होता गया और जो डेवलपमेंट की यात्रा हमारी 1991 के बाद तेज हुई और उसके बाद 2014 के बाद तेज हुई, उसका नतीजा है कि आज हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार भरे हुए हैं। आज अन्न के फूड ग्रेन का जो स्टोरेज होता है वो भरा हुआ है। खेती का, इंडस्ट्री का, सर्विसेज का, उसमें भारत का परचम बुलंद है। भारत के कितने ही लाखों लोग हैं जो दूसरे देशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस 75वीं वर्षगांठ पे जिला प्रशासन की तरफ से मैं सभी काशीवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज 75वां ये स्वतंत्रता दिवस देखने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देश ने जितनी परिस्थितियां झेली हैं उससे उबरकर अब बहुत मजबूत स्थिति में देश खड़ा है। अब हमारा दायित्व है कि इसको और विकसित करके आगे लेके जाएँ। प्रत्येक नागरिक को और साथ ही साथ हम लोग अधिकारियों की बात करें तो हमारे हर अधिकारी कर्मचारी को कंधे से कंधा मिलाकर देश की एक टीम बनाकर आगे बढ़ना होगा। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे उभरते हुए जैसे पीछे कार्य हुआ है उसको फाउंडेशन की तरह यूज़ करते हुए और आगे लेके जाना पड़ेगा। चाहे वो विकास के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो परिस्थितियाँ ऐसी हों जिसमें हम लोगों को विपत्ति झेलनी पड़े, कोविड की बात करें, फ्लड की बात करें या कोई अन्य हो, सब लोग अगर मिल के जुट के काम करेंगे तो निश्चित रूप से वाराणसी आगे जाएगा। और वाराणसी के लोगों के साथ प्रशासन और सभी लोगों की टीम भावना सारा देश देख चुका है। इतनी तारीफ हुई है कि वाराणसी के लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए इतने आगे रहते हैं। उसी सहयोग की भावना की दोबारा अपेक्षा करते हुए
मैं आशा करता हूँ कि हम लोग इस 76वें वर्ष में आगे आगे धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, तो उसमें आगे बढ़े हम लोग, वाराणसी को विकसित करें, उत्तर प्रदेश को विकसित करें, देश को विकसित करें, और देश के लिए हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो जरूर निभाएं। जय हिंद।